वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, ये सब लोग अपने अपने भगवान बांटे ले रहे हैं। ब्रजेश जी, आज अपनी बात यहां से शुरू करूंगा और समझिएगा कि जब जब घिरे अंधेरे गहरे हमने तुम्हें पुकारा राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, अपने 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 सबके अपने अपने राम। तो इस राम का जो स्वरूप है, जो ईश्वर का स्वरूप है, वो बहुत विराट है और हर धर्म हर जात के लोगों के लिए अपना अपना एक तरीका है उनको मानने का। जितने धर्म बने हैं इस दुनिया में, जितने उनके अनुयायी हैं, सब ये रास्ते हैं। एक वृक्ष की अलग अलग तने हैं, सबको पहुंचना शीर्ष पर है। तो बस अगर इस नजरिए से देखें तो फिर भगवान का नाम अलग अलग है सबके धर्मों का, सबकी पार्टियों का, नेताओं का, लेकिन है सबका उद्देश्य एक, सबको पहुंचना वही है। वैसे राजनीतिक दलों के लिए एक सुविधाजनक सिस्टम यह है कि अपने यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, वो चाहे जितना बांटना हो बांटे। मुसलमानों के पास भी है, हिंदुओं के पास भी है, लेकिन जब से हमारे देश में नेताओं को देवता बनने का शौक सवार हो गया, तब से ये मामला विवादों में आने लगा है। नेता महापुरुष हो सकता है अपनी पार्टी के लिए, और हर राजनीतिक दल के अपने अपने महापुरुष हैं जिनको वो भगवान के रूप में माने, उसमें कोई दबाव नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के महापुरुष पर कोई भद्दी टिप्पणी, ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनकी भावनाएं आहत हो। सियासत दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, उनके महापुरुषों को गाली देने के लिए, बदला लेने के लिए नहीं है। सियासत वोट हासिल करिए, लेकिन अपने महापुरुषों का सबका सम्मान बचाए रखना पड़ेगा। ब्रजेश जी, एक बात आज उठाई है खान साहब ने, जिस पर मैं पहले बोल दूं जी, कि कपड़ा पहन के स्नान करना अवैध है, गलत है। अगर आदमी कपड़ा पहन के स्नान कर रहा है तो वो पुण्य नहीं पाएगा। महिलाएं, हमारे यहाँ की तमाम माताएं बहनें, ये भी जाती हैं स्नान करने कुंभ में, नदियों में। तो वो ये कोई शास्त्र सम्मत बात आप कर रहे हैं या स्नान करेंगे? ये कोई शास्त्र कह रहा है ऐसा कि अगर आप कपड़े पहन के स्नान करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा? ये सब झूठ है इनका, एमएच खान साहब का। इनका ये तो उल्टा लॉजिक इस पर नहीं बनता है? इस देश में, रुक जाइए खान साहब, सुनिए पूरी बात। स्नान करने के लिए कोई पद्धति नहीं बनाई गई है कि अंगूठी पहन के नहाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, और कपड़ा पहन के नहाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, और कपड़ा उतार के नहाओगे तो सारा पुण्य मिल जाएगा। हमारी तमाम माताएं बहनें वहां स्नान कर रही हैं, कपड़ा पहन के करती हैं। 1 करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ में आए हैं। सब एक सेकंड, स्नान करने के साथ साथ उनके मान सम्मान की रक्षा करना भी, उनको सुरक्षित स्थान देना भी हमारा दायित्व है। अखिलेश ने मुलायम को पीडीए का भगवान घोषित किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो उनके पिता हैं, वो पीडीए की राजनीति करते हैं, उसी पीडीए के दम पर वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लोकसभा में बीजेपी को हराया, 37 लोकसभा की सीटें जीते हैं। आज देश में वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत है। वो अगर उनको भगवान मानते हैं, उसमें क्या बुराई है? और अगर उनकी मूर्ति लगती है, वो अपने कार्यालय से लेके अपने कैंप में कहीं लगाते हैं, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप, कुंभ का मतलब है यही वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें सारी दुनिया समा जाए, जिसमें सारे धर्म, सारे विचार, सारे आस्था के लोग आए, न कोई ऊंच नीच, न जात पात, न छुआछूत। पनिया में जब सब कूदा थे तो कौन के छुआछूत रह गया? लेकिन सियासत को अपने हिसाब से भगवान को बांटना है। कोई अम्बेडकर को बांट रहा है। पहला राउंड है ना उनका कंप्लीट। कांग्रेस के नहीं, बीरेन जी की बात कंप्लीट होनी नहीं इन दिनों। कांग्रेस को जरूरत है एक भगवान की, और अगर कोई भगवान ये खोज लाए तो शायद कमजोर हो, खाने पीने से शक्ति कम हो, उसके पास शक्तिहीन भगवान है, उसको थोड़ा खिला पिला के मजबूत भगवान बनाना पड़ेगा। जी
वैसे जो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े हैं उनको ये मानना चाहिए कि विपक्ष के साथ थोड़ी उदारता के साथ उनको व्यवहार करना पड़ेगा। विपक्ष के लोग भी जाएं, स्नान करें, तमाम विपरीत धारा के लोग भी जा रहे हैं कुंभ में, इनको बुलाया जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को, ना कोई किसी को रोक रहा है। लेकिन जैसे बिहार में कहते हैं कि नीतीश सबके हैं, वैसे यूपी में मुलायम भी सबके हैं। मौका पड़ने पर मुलायम को सम्मान भाजपा सरकार ने दिया है, और लेकिन कुछ साधु संत महात्माओं ने उनकी मूर्ति पर टिप्पणी कर दी। तो ये दो तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। और आज के जिस दौर में हम आप रह रहे हैं, जब स्वच्छता अभियान इस देश में चल गया, खुले में शौच बंद हो गया, शरीर को कोई वहां पर मैल छोड़ाने नहीं जाता है कुंभ में। ये तो एक आस्था की डुबकी है जिस पर करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाएं हैं, आस्था है, सम्मान है। जिस नदियों को हम मां मानते हैं, गंगा पवित्र मानते हैं, उनके प्रति हमारा एक समर्पण है जिसमें हम जाते हैं। वहां से हमें कोई मैल छुड़ा के पाप धोने के लिए रगड़ रगड़ हाथ पैर नहीं जाते। अब घर में इतना साबुन और शैम्पू आधुनिक ढंग के हैं कि लोग नहा के चंगा बने घूमते हैं सेंट छिड़क के। तो वो दौर चला गया जब बदबू आती थी अगल बगल से। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खान साहब तो काफी इतर लगा के आए होंगे, बड़े शौकीन हैं। ये बैठे हैं बगल में जो कह रहे हैं कि कपड़ा पहन के ना नहाओ। इस देश में इस बात को लोग जान लें कि चालाकियों से आप कुछ देर तक तो लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट अस्थायी तौर पर जो दिल जीतता है वो लंबे समय तक राज करता है। और सियासत में भी यही फार्मूला लागू होता है जी। फिलहाल सुनिएगा कि राजनीति मेरे देश की इतनी महान है कि उदास बैठे अब तो भगवान है। कभी सवर्ण दल के राम तो कभी दलित हनुमान है, और बेरोजगारी पर कब कोई नेता देता बयान है। और देश में जाति धर्म से हुई एकता नाकाम है। अपने ही खेती फसलों से दुखी परेशान हैं, और देश में खुदकुशी करते कितने किसान हैं। और फौजी भी ये सोचकर हैरान है कि मेरे देश से इन नेताओं को हटाना क्या आसान है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत